हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने के लिए NRLM को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैं बाकी राशि की अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, समय की सीमा है। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा, कच्चो देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। और नया सर्वे यहां की टीम ने शुरू किया होगा। 3 उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति यह थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम PM आवास योजना में नहीं जुड़ता था कि इसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं, बताओ। और इसलिए यह तय कर दिया अब कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको PM आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों यह तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी PM आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया, कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार यह भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास है हाथ उठाओ, लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आए तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका फायदा यह होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा वो, और इसलिए कोई का नाम छूट नहीं पाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4था चरण शुरू हो रहा है और 4थे चरण में 11 की आबादी के 2011 में हर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर और सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप सरकारी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। लेकिन आज मैं अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था, अलग अलग योजनाएं, ग्रीन हाउस की, पाली हाउस की, कृषि यंत्र देने की, ड्रिप की, स्प्रिंकलर की। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पहले से भारत सरकार ने 384 करोड़ 18 लाख रुपया भेजे थे। अब उसमें 435 करोड़ रुपया और मैं आज देने की घोषणा कर रहा हूं, ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को और लाभ मिल सके। चीजें किसानों के लिए कहने की कई है, लेकिन आज समय नहीं है। बाद में कभी किसानों की चर्चा में बहुत विस्तार के साथ आपसे करूंगा। आज तो अब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो भारत सरकार से जो हो सकता था प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत तेज गति से प्रदेश को
आगे ले जा रहे हैं। मुझे संतोष है कि कर्मठ मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति के लिए दिन और रात जुटे हुए हैं। एक बार फिर उनका ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। और अभी विदिशा के विधायक जी आए थे, उनने कई तरह की मांगे की है। अब विदिशा तो विदिशा है, अब नगर निगम महानगर बनने वाला है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी आप पधारे हैं तो आज नगर निगम की सौगात विदिशा को देने की कृपा करें, ये मेरा आग्रह है। अच्छा, नगर निगम बनेगा तो यहां से तो आएगा ही, आपके यहां से थोड़ा बहुत ज्यादा मैं भी ला पाऊंगा भारत सरकार से विदिशा के लिए, तो डबल फायदा हो जाएगा। तो एक विदिशा नगर निगम बन जाए। नंबर 2, मैं 105 नहीं करूंगा मांगे, वो टंडन जी के खाते में है। लेकिन दूसरी चीज, सिंचाई के मुझे कहते हुए गर्व है, अपनी सरकार ने बाहर सगड़ा जैसी सारी योजनाएं कंप्लीट की, लेकिन अब और नई योजनाएं सर्वे करके बनाने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं, कैन और बेतवा का लाभ विदिशा और रायसेन जिले को भी मिलेगा, इसमें भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जो इलाके रह गए हमारे छोटी बड़ी छोटी मध्यम, उन सिंचाई योजना के लिए सर्वे करवाने के निर्देश दें, ताकि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उनके खेतों में फसलें लहलहाने का काम हो सके। बहुत मेहनती है इस विदिशा के किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर पानी बदल देगा। एक आग्रह वो है मेरा। दूसरा है, नर्मदा जी का पानी विदिशा तक आ जाए। कई जगह पहुंचा है और आप आए हैं तो नर्मदा जी का पानी भी यहाँ के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहां विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। भाई साहब, ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके। अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से, राजधानी भोपाल से विदिशा। हर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर और सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप सरकारी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के किसान अपनी जमीन को बचाना, क्योंकि जमीन बाप दादा ने दी है। हमारे लिए विकास के मामले में धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए कोई भी कारण बन जाए, लेकिन अपनी जमीन अब वर्तमान के समय में विकास के एक एक करके नए कीर्तिमान बनाने वाली है। मैं आज इस अवसर पर बहुत कम समय में अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज समय की भी कमी है, और हमने संकल्प किया था किसी हालत में 15 तारीख को आकर के यहां अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए, एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम सबके लिए इस बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो आगे वाले भी खड़े हो जाओ भाई साहब, जो भी हो, भले पत्रकार हो तो भी चलेगा।
अधिकारी हो तो भी चलेगा। हम और आप सब मिले इकट्ठे और संकल्प करें कि हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।